सो गाइस लीव कर रहा हूं मैं आज का बैच, यहीं स्टॉप कर रहा हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर बाय बाय। चलिए क्लास, हेलो एवरीवन। संडे की जो क्लास है, वैसे तो जो हमारी डेली बेसिस पे जो क्लासेस होनी है वो होनी है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ है। लेकिन अगर कभी ग्रुप के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है कि भाई मुझे ना ये अलग से टॉपिक करा दो कि मुझे बेसिक मेरा वीक है, या पर्सनली जब आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको हम लोग सैटरडे या संडे में किसी भी एक डे में क्लियर कर लेंगे, जिस क्लासेस की कोई टाइमिंग्स नहीं होगी। जैसे काफी टाइम से बच्चे मुझे बोल रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई मुझे ना ग्रामर की थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, या मुझे स्टार्टिंग से करा दो। तो आज मैं उन लोगों को स्टार्टिंग से कराने वाला हूं। तो आज की क्लासेस के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, और ये जो क्लासेस है वो फिक्स नहीं है कि वो मतलब 1 घंटे की होगी या 1.5-2 घंटे की। देखते हैं कब तक आप लोगों की प्रॉब्लम्स रहती हैं और कब तक मुझे में क्षमता रहती है आप लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए। कुछ टाइम पहले जब मैं किसी अपने इस कोचिंग के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप पढ़ा रहा था, तैयार कर रहा था उस ग्रुप को, तो आज उस ग्रुप में से एक लड़की रहती है गुड़गांव, जो गूगल में काम करती है। तो आप सबको गूगल के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो वो ये कह रही थी कि भाई मैं ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी कुछ टाइम में, थोड़ी बहुत देर के अंदर वो लड़की यहाँ पर आ जाएगी, तो वो आप लोगों के सामने अपना गूगल को लेकर के या मुझसे या इस कोचिंग से रिलेटेड जो भी उसके डाउट्स होंगे वो अपने यहाँ पर शेयर करने वाली है। हर नेम इज जानवी सिन्हा। चलिए, तो आज की जो क्लासेस है वो हम लोगों ने बुलाई है बेसिक नॉलेज के लिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए। वो एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को शायद पता तो होगा, खैर बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि छोटी क्लासेस से हम लोग उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे हमारे डाउट्स रहते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, मेन वर्ब्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं आप लोगों के साथ में वो सारी चीजें शेयर करूंगा। आप लोगों के जितने भी डाउट्स आए मुझसे साथ ही साथ अपने डाउट्स क्लियर करके चलना। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश जो इंग्लिश स्पीकिंग है, इंग्लिश ना ये एक तना है, पेड़ है। अब इसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश नोबल, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश पोएट्री। तो ये सारा अलग अलग फॉर्म है। तो हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो इट मींस इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। तो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर ना कुछ ग्रामर ऐड होती है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई पहले ना हमें ग्रामर कराओ फिर हम लोग स्पीकिंग सीखेंगे। तो अगर हम लोग पहले उनको ग्रामर कराएंगे तो उनका बहुत ज्यादा टाइम खत्म होने वाला है, करीब 1.5-2 साल 1 साल कम से कम ग्रामर के अंदर जाएगा, और फिर भी उसका कोई अंत नहीं है। देयर इज नो लिमिट फॉर द ग्रामर। तो हम लोग डायरेक्ट स्पीकिंग पे काम करते हैं। अगर कोई बच्चा ग्रामर करके स्पीकिंग में जाएगा और फिर वो स्पीकिंग बोलेगा तो वो अपने आप को तैयार रखे 1.5-2 साल के लिए, और फिर भी पक्का फिर उसके बाद वो कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीकिंग की बातें करते हैं तो स्पीकिंग के अंदर क्या है कि करीब 1 हफ्ते के अंदर ही उससे स्पीकिंग कराने की हम लोगों ने ऐसा यहाँ पर कई बार प्रूफ भी कर चुका है कि हम लोगों ने 1 महीने की क्लास ली या 1 हफ्ते की क्लास ली। 1 महीना तो यार बहुत ज्यादा हो गया। 1 हफ्ते की क्लास ली और 1 हफ्ते की क्लासेस के बाद में हमने उसको स्पीकिंग करा दी उससे। जो इंग्लिश है ना वो एक फनी एक्सपीरियंस है कि जैसा हम लोग अदर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। एक तो इंग्लिश वो होती है जो हम लोगों को स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, ये जो भी सब्जेक्ट आप लोगों के पास में, चाहे वो बच्चा बहुत छोटी क्लास में हो चाहे वो बच्चा बहुत बड़ी क्लास में हो, तो हर स्टूडेंट्स के पास में उनके अपने कोई सब्जेक्ट्स होते हैं। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग। तो उन सब्जेक्ट में और इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। वो वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये होता है कि टीचर बोलेंगे और बच्चे सुनेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर इसका उल्टा ही होता है, टीचर को कम बोलना है, सिर्फ पढ़ाना है और हट जाना है। मैक्सिमम स्पीकिंग करानी है अपने स्टूडेंट से। तो वहां पर टीचर ज्यादा बोलते हैं और स्पीकिंग में स्टूडेंट्स को ज्यादा बोलना होगा। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वो लिखते ज्यादा है और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बोलना ज्यादा होता है। तो यहां लिखना बिल्कुल नहीं है।
तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने पढ़ाया, तो करीब उनके जो टोटल है, अगर वो 1 साल यहाँ स्टे करते हैं स्पीकिंग अपने इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए, अगर वो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो पूरी साल में भी उनके करीब 30-35 पेज ही हम लोग भरवाते हैं, जो टॉपिक्स हम लोगों को कराने होते हैं, जिसके बारे में अभी कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने कि भाई क्या क्या है और क्या क्या हम लोग उसके साथ में काम कर सकते हैं। चलिए, तो जो इंग्लिश है वो एक फन है, इज नॉट अ सब्जेक्ट। वो एक सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन उसको हम लोग एक सब्जेक्ट की तरह नहीं लेते हैं, एक फन की तरह लेते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ फन, और उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर। चलिए, तो इंग्लिश दूसरे सब्जेक्टों की तरह नहीं है, इट मींस इंग्लिश स्पीकिंग दूसरे सब्जेक्टों की तरह नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बोलना होता है, और ये एक फन है, एक फनी इन्वायरमेंट होता है। ये इसके अंदर खत्म करते हैं। कुछ टॉपिक मैंने आप लोगों के ऐड कर रखे हैं, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे बोला था कि भाई मुझे ना इन्हीं टॉपिक्स में डाउट्स आते हैं, तो मैंने उनको नोट कर लिया, जिसकी वजह से मुझे ये आज क्लास जिसकी उन टॉपिक्स की वजह से जो आज मैं ये जो क्लास ले रहा हूं, तो आप लोग बहुत ठीक से सुनना, और कोई डाउट्स आए तो मुझे साथ के साथ बोलना, क्लियर करना। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स ग्रामर के भी होते हैं, यानी जितनी भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो ये सारा पार्ट ग्रामर का ही, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग के नजरिए से देखते हैं तो वो लाइट ग्रामर आता है। जैसे पहला टॉपिक है सब्जेक्ट, एक तो वो सब्जेक्ट हो गया मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, ईवीएस, ड्राइंग, जीके जो भी है, और एक इंग्लिश के अंदर भी एक सब्जेक्ट है सब्जेक्ट। ये इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कर्ता के नाम से याद रखते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको डूअर के नाम से याद रखते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम कर रहा है। किसी भी लाइन को पढ़ो और ये देखो काम कौन करता है, जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, कौन कर रहा है, मैं सब्जेक्ट हो गया। तुम लोग मेरी बातों को ठीक से सुन रहे हो, कौन, तुम लोग सब्जेक्ट हो गए। मम्मी आज डांट लगाने वाली है, कौन, मम्मी सब्जेक्ट हो गया। किसी भी लाइन को पढ़ो, ये देखो काम कौन कर रहा है, काम किसने किया, या काम किसके द्वारा हुआ, तो ये जो सारी चीजें वो आ जाएंगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां तक समझ में आता है उसके। चलिए, तो ये जो टॉपिक था जिसको मैंने अभी सब्जेक्ट बताया था, उसको बहुत ज्यादा डीप देखते हैं, मतलब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कर्ता के नाम से याद रखते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको डूअर से याद रखते हैं। तो ये जो वर्ड है डूअर, अगर मैं डू को अलग तोड़ दूं और ई आर को अलग तोड़ दूं, तो डू का मतलब करना और ई आर का मतलब है वाला। जिस किसी भी वर्ड के एंड में, मैक्सिमम केसेस के अंदर, जिस किसी भी एक्शन के साथ में ई आर जुड़ जाएगा, ये एक एक्शन वर्ड है। इसको इंग्लिश मीडियम नहीं, ये जो करना है वो एक एक्शन है, और ये जो एक्शन है, एक्शन जब किसी भी एक्शन के साथ में, ये जो डू है वो एक एक्शन वर्ड है। तो ये जो एक्शन है, जब एक्शन के साथ में वाला वर्ड ऐड हो जाएगा, जब वाला वर्ड ऐड हो जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा करने वाला। तो किसी भी लाइन को पढ़ो, ये देखो काम कौन कर रहा है, तो जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे ही, शी, यू, वी, दे, आई, यानी किसी भी लाइन को पढ़ो, ये देखो काम कौन कर रहा है, जो कोई भी है वो सब्जेक्ट है, जो कोई है जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। बात आती है हेल्प मी आउट की। एचपी की जो फुल फॉर्म है वो है हेल्प मी आउट। तो हेल्पिंग आउट, अगर मैं हेल्प को, आईएनजी को और वर्ब को 3 अलग अलग हिस्सों में तोड़ता हूं, तो हेल्प का मतलब है मदद करना, और वर्ब का मतलब आप लोगों को पता है क्रिया। मदद करना मतलब, मदद को मैं सहायता भी बोल सकता हूं, सहायता करने वाली क्रिया। तो किसी भी लाइन को पढ़ना है और ये देखना है कि काम कौन कर रहा है, जो कोई भी है जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है। तो जो कोई भी है जो मदद कर रहा है वो सहायक क्रिया है, और सहायक क्रिया सहायता कर रही है, और सहायता कर किसकी रही है, वो सब्जेक्ट की। तो अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट ही देखा था, तो वो जो मदद कर रही है वो सब्जेक्ट की मदद कर रही है। इट्स कॉल्ड द हेल्पिंग आउट। जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, और भी बहुत सारे हैं। यहां तक बात क्लियर होती है। तो अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट देखा, कौन काम कर रहा है, उसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग आउट देखी है, जैसे डू, डज, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, और भी बहुत सारी हैं। तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया, कौन काम कर रहा है। हेल्पिंग आउट्स क्लियर हो गई, जैसे जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। तो यहां तक क्लियर होगी, 2 टॉपिक्स खत्म हो गए। सब्जेक्ट समझ में आ गया, हेल्पिंग आउट समझ में आ गई। उसके बाद बात आती है हमारी मेन वर्ब की। तो सब्जेक्ट का मतलब कौन काम कर रहा है, मेन वर्ब के पास जाते हैं। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। बात आती है एमवी की। एमवी का जो वर्ड है वो है मेन वर्ब।
मेन मीन्स मुख्य, मेन मीन्स मुख्य यानी, और वर्ब मीन्स क्रिया। तो मुख्य क्रिया का मतलब है कि एक्शन वर्ड। इसको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको याद करते हैं मुख्य क्रिया के नाम से, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको याद करते हैं एक्शन वर्ड के नाम से। इसके अपने वर्ड के अंदर हमेशा ना वर्ड आएगा, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना, भागना, लड़ना, तो हर एक्शन के साथ में, हर वर्ड के साथ में ना वर्ड आ रहा है। तो जिस एक्शन के साथ में ना वर्ड होगा वो हमारा एक्शन वर्ड होगा। इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि वो क्या काम कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, क्या काम कर रहा है या फिर क्या काम हो रहा है या क्या काम किया गया, तो ये सारा मेन वर्ब है। तो इसके अपने जो टोटल वर्ड्स हैं वो है 440। अभी कुछ टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल 440 मेन वर्ब्स हैं। तो एक बुक होगी शायद आप लोगों के घर पे होगी जो यहाँ पर आसपास में रहते हैं, द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश। वो पहले ग्रीन बुक के नाम से बिकती थी 25 रुपए की, अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो वो शायद 35 से 40 रुपए की बिकती है। तो ये है तुम्हारे मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स की जो टोटल फॉर्म्स है वो 5 है, जैसे V1 यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, वर्ड की सेकंड फॉर्म, V3, V4 एंड V5। तो ये जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, सिंपल फॉर्म को वर्ड की फॉर्म्स बोलते हैं, वर्ड की सिंपल फॉर्म्स बोलते हैं। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को। और वर्ड की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट, वर्ड की सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट बोला जाता है। और वर्ड की थर्ड फॉर्म आप लोगों को पता है, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ईडी फॉर्म भी बोलते हैं, और वर्ड की थर्ड फॉर्म भी इसको बोला जाता है। वर्ड की फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। इसका मतलब हो सकता है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ड की पांचवी फॉर्म, जो टोटल वर्ड की फॉर्म्स है वो 5 होती हैं, और पांचवी फॉर्म का मतलब होता है एसईएस। जिस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो वो V4 बन जाएगी, और जिस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एसईएस को ऐड कर देंगे तो वो V5 बन जाएगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, कम्स, स्पीक्स। तो ये जो वर्ड्स है जिसके साथ में एसईएस ऐड होता है इट इज कॉल्ड V5। गोइंग, जिस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड हो जाएगी वो V4 बन जाएगी। अब ये जहां पे मैंने जितना भी लिखा हुआ है, अगर ये नहीं भी आ रहा समझ में तो आप लोगों को मैंने समझा दिया कि टोटल मेन वर्ब की सिंपल पहचान है कि वो क्या काम कर रहा है। पहला, टोटल 5 फॉर्म्स हैं। V3 तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा। V4 का मतलब है V1 प्लस आईएनजी, V5 का मतलब है V1 प्लस एसईएस। तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं। अब होती है तुम्हारी यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट। पहला टॉपिक है जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं आर्टिकल, यानी आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहां पर यूज किए जाते हैं। तो सिंपल मैं भी आप लोगों को आर्टिकल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आप लोगों को डीप ग्रामर नहीं करा रहा हूं, बस एक लाइट इंफॉर्मेशन लेता हूं कि हाँ इन टॉपिक्स को क्या बोलते हैं, कहां पे इनका यूज होता है, और इनके बारे में बहुत लाइट इंफॉर्मेशन। इनको हम लोग डीप पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, जब मैं अलग से इसी जूम पर एक दोबारा से एक बैच और बनाऊंगा फ्री, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ होगा प्रॉपर ग्रामर का। तो जैसा हमारा स्पीकिंग का बैच है जो मंडे टू फ्राइडे चलता है, ऐसे ही एक बैच और बनेगा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर बेस्ड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है। चलिए टॉपिक नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, हेल्प मी टू डू इज हमारा वर्ब। मेन वर्ब्स, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, यानी एक्शन, यानी कौन काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अपना कोई वजूद नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट को हम लोग अदर वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। गाइस अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मेरे कोचिंग की एक बहुत स्पेशल पार्ट थी, जिस लड़की का नाम था जानवी सिन्हा, और वो गूगल में ज्वाइन हो गई थी, तो वो यहाँ पर आ गई है। मैं उनको बोलता हूँ यहाँ आने के लिए, और आपके सामने अपना थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, और आप लोगों के अगर अपने कोई डाउट्स हो या कैसे उन्होंने इतना मतलब मेहनत की है, कैसे कोई टिप्स अगर पूछना चाहो देन यू मे आस्क फ्रॉम हर। चलिए तो मैं बुला लेता हूँ जानवी सिन्हा, आइए। थैंक यू। Hi guys. Hello everyone. Hello.
Yay! So, how are you all? Yes, no, great. I hope that we all are doing safe. We all are, washing our hands. We all are maintaining social distancing. Am I right? Yeah. Awesome. So let's move ahead. I hope I already told you that I was the student and now I will be coming here. So that's me. It's Janvi Sinha. I stay here only. Okay. And currently I am working with a brand which is TELUS International. Before that I was working with Google. That you might have heard about it. And as I already told you, right? I got a question for you. Yeah, sure. Go ahead. You said Google, which is there in Gurgaon. Right? Correct. Absolutely. So, which division are you working in? Like, is that a communication or software or a BPO division? Yes, that was the customer service profile wherein I was interacting with the US customers related to their queries. So Google has many processes wherein I was working with Google AdWords. Okay? So is that a captive unit or? No, that was not a captive unit. That was the corporate one. That was business process outsourcing, wherein Google has a third-party process which was AdWords, and they have taken over this, and now it become, this what we say, Google. Just a moment. Oh, okay. So it's like customer service relationship part. Okay, wherein we have to serve our customers in terms of their queries, their anything if they face in the organization related to the process. So we have to serve them. Okay, so you must have night shift, isn't it? That is correct. Yes, as I mentioned that I was interacting with the US customers, so I always have the night shift. Okay, and as of now, you do not have to go to the office, probably, if I'm not wrong. You guys are working from home, isn't it? Yes, that is correct. The office has been closed way back in last year, and it didn't open yet. So we are still working from home. No, actually, I ask you all these questions because out of my curiosity, because I've got a lot of my clients over there who's also been a part of Google. Oh, that's wonderful. When Abhishek actually mentioned you about when you were there in Google, so I thought of like asking you these questions. Oh, no problem, not at all. Thank you anyways. That's okay. Thank you. So if anyone has any other question, guys? So I take it as a no. Shall I go forward? Okay, so you might wonder that I am not graduate, I am just undergrad. Okay, I just passed 12, and after doing 12 I'm working with this kind of organization which has a brand name in our society. Okay, and it is just because of my communication. It's not because that I have a degree or I have some other capabilities. No, it's not like that. It's just because of my communication. I studied from here, and I learned many things from here. From this particular, this room has given me lot of things, lot of material which I can use in my life. That's what I did. You may ask this, if you are just 12, how did you do, how you came to this stand, or how did you manage it? So that's just because of my communication, nothing else. I practice, I started working with the company which is called Club Mahindra. I don't know if you heard about it. So it's a travel industry wherein they provide hotels and resorts to live for the families who go for the trips. So that's what I started my career, and I'm working with them for like around 6 months. And that's how I know I face many issues because of my communication, and that's how I know that communication is a very important part. As of now,
we have to know about it. So it is just that if you are a good speaker, everyone can listen you, everyone will respect you. You know, in India, I don't know about other countries because they have their mother language is English, but in India, if you know English, you know everything. That doesn't matter, you're 10 pass, you're 12 pass, you have degree or not. If you know English, you know everything. Am I right, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So yes, that's the main thing. So what happened is, let me share one incident. What happened when I went for the interview? That was Google, and the very first time, and that was in under some other organization which called WMS. Okay. So I went first time, the very first time, and I didn't know everything about it. I was completely blank. So I went, and they started asking me some questions, and I blank because I don't know how to speak. I don't know how to structure the sentences. You know, I make fillers, I make mistakes in the grammar part, in the fluency part, this kind of a thing. So they rejected me as usual, and this impacted me very deep. So that became an aim for me that I have to join Google anyhow. So I practiced. Okay, I started speaking with my friends, with my families. I started listening English songs. I started watching web series, English web series. That's what I did. And I again, appeared for the interview, and I got selected. So that's how I realized that this is not the degree, this is the communication. If you can speak well, you can do well. Yeah. You ask me something? Janvi, I want to ask you one more question if you don't mind. May I? Please. It's been how long you're there in Google? So currently I mentioned that I'm not working with Google. I left organization last year due to the COVID situation. But yes, I worked with them for good 2 years. And currently I'm working with please. When you were there in the training process, do you remember the name of your voice and accent trainer? Yeah, sure. That was Shilpa Rao. DNA trainer? Yeah, Shilpa Rao. Shilpa Rao. Yeah. I just wanted to know. No problem. Thank you. No problem. Okay, any other questions? Hello. Miss, I have a question. How much time you took to become a very good speaker? That's a good question, well. And what was the whole process? And from where you start learning and what? Give me some tips. What does the starting and what should be I do to learn? Well, definitely. That's why I'm here. So this is the room, guys, where I started learning. Thank you. Yeah, the girl was asking question. Yes. Yeah, please go ahead. What's your name? I was asking that what I'm Payal. Payal. Okay. Yeah, Payal, please go ahead. Yes. I was asking that what was the whole process to become a fluent speaker? Okay. And where? Yes. Okay. So, well, if I talk about that how I started from this room. I mean, you can ask Alex Bhai that I was not good at all. Even I was afraid from the stages and all. You know, he made me stand over in front of, I guess, 40 students. Yeah. So 40 students, and he asked me to speak. And I was like, why? What? No, I can't. So this is a normal thing which happened with everyone. Okay. So I started learning from here. I practicing from here. What happened is when I got rejected, okay, so that hits me hard.
at moment when I got rejected, it was like, in the basis of communication, like seriously, if I cannot speak, I am rejected. Why? So that hits me hard, and that's why I started practicing more. So that, guys, this is nothing. This is just practice. Keep practice. As much as you practice, you will learn. That's it. And I cannot say that I'm a good speaker as of now, because I still make mistakes. Right? I still make mistakes. There is nothing like that you are perfect. We are not perfect. We still make mistakes, but yes, this is the thing that you can do by yourself. No one can, push you for this. We can just give you the way. If I talk about Bhai, he helped me a lot. He has given me the way, to learn, to go forward, and that's it. I did it from myself. When something pushes me over the head, so that's how you did it. That's how I did. Right? Yes. So, how much your time took to become a very fluent? So if I talk about, I guess it was 2016 batch. So it was 2016 when I started learning, and I'm still learning. I'm still learning, guys. Yeah. So it took around maybe 6 years. So guys, I am here just to share my experience. How I am this place, because see, whenever if I talk about myself, whenever I was coming to this class, and I was thinking that if I say in Hindi, क्या ही फायदा होगा यार ये सब करके, right? But when I go out from this place, when I go out from this Karawanagar zone, or I would say, if I talk about the MNCs or any other organization, if I talk about my career, so yes, guys, it's mandate that you need to know English. You need to know, speaking. You need to know, because see, in India we don't have anything. We have nothing. We have everything is imported. We have our BPOs, we have our MNCs that is from outside, from US, from Canada, Philippines, any other country. So that's why if you want to grow your career, if you want to be something in your life, you need to know the speaking. You have to have your other language handy with you. Okay, so guys, keep practicing. If you have any question, I guess Bhai is here. He will help you. Of course, he helped me a lot. Whenever I had something in my mind, he was always there with me, and he's still here with me. So he is very helping man. He helped me a lot to building my career. Whenever I got stuck in somewhere, I asked Bhai, this is something, and he helped me. So whenever I got stuck somewhere, I thought that Bhai agar hote to wo kya karte. So that's what I did, and he helped me in my to building my career. He helped me a lot. That's what I always say. Right? He helped me. So guys, take help from him. He is the right guy, and I would say that this is the right platform that you are here. So help, take his help. Please take. Use him as much as you can. He will help you. And yes, he helped me a lot. So yes, he will help you. And keep practicing. Talking to your friends, talking to your family. Even if they say what happened is, if you start speaking English, someone will come and then say, बहुत ज़्यादा English बोलने वाला बन रहा है, तू ये अंग्रेजी की औलाद, right guys? This happens, right? Yeah, you are right. See? Yes, ma'am. See, this happens. So ignore these things. That happened with me as well. It's common. That's the society. That's what we live in, right? So forget these things, ignore these things, and do your own. If you are not finding anyone to speak with, just stand in front of mirror and start speaking. That will help you a lot. That helped me a lot.
You know what, like in order to build my communication, what I did, I was just standing in the front of mirror and start speaking. They were my parents. I'm not talking about other society and all. My parents, my mom and dad, they said, क्या करेगी इंग्लिश करके, क्या फायदा होगा इससे, this kind of a thing. And see, now I'm working with a brand which is TELUS International, and I know I'm on a post which is called SME. It's just below the TL and above the agents. So I am working on a good post. I'm earning very handsome salary. So this is just because of the communication, nothing else. Any questions, guys, so far? Yeah, you just mentioned SME. What does that stand for? This stands for Subject Market Expert. So you can say that mentor, like a mentor, wherein you have to take care of your team when the TL is not here. The TL is not around, then you are the person that you have to take care of your team. Yes. Yeah. I was assuming the same. Yeah. Alright. Any questions, guys? Yeah. So I hope that I have answered all your questions. Yes, I got my answer, and thank you so much to motivate me. You're welcome. So guys, there is a phrase in English that practice makes man perfect, right? I hope we all heard about it. Yeah, sure. Okay guys, so if you have any questions or anything, you can ask him. Okay? So, okay, then bye-bye, take care, and please be safe. Do not go outside. Okay? Bye guys. Chलिए guys, it was a live introduction. So my friends were just running Thailand. Actually, she spoke very bad. Actually, she was just speaking high about me. It was not that easy. Actually, she was very intelligent. She was just very, she was just very crazy about the English, and also actually that's what she is talking about. So अभी हम लोग अभी starting ही कर रहे हैं. थोड़ा time दो, then you will be the like her. You don't worry about that. And there is a number of students that they are just speaking high of. They are very good comms skills as we are just talking about on a daily basis. You don't worry about that. ये तो देख लिया कि ऐसे सिर्फ एक ही स्टूडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा और बहुत बड़े स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से इस लाइन में हूँ. तो ऐसे 20 स्टूडेंट्स तैयार किए हुए हैं जो 8-8, 9-9, 10-10 महीने इन्हीं डेस्क पे इसी रूम में बैठ करके यहाँ से चले गए. उन्होंने कसम खा के बैठे हुए हैं, बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ना मैं ना ही कोई कुछ. लेकिन ऐसे भी यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने निकाले हैं जो 1.5 महीने के बाद जिन्होंने खुद का कोचिंग स्टार्ट कर लिया, एक 1.5 महीने के बाद जिन्होंने बड़ी बड़ी रैंक ली है और एक अच्छी जगह प्लेस्ड है, एक अच्छी बहुत हैंडसम सैलरी को वो अर्निंग कर रहे हैं. तो जो टॉपिक्स मैं तुम लोगों को बता रहा हूं उसको कर लो. तुम्हारे अपने कोई पर्सनल डाउट्स है मुझसे शेयर कर लो, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. दैट यू विल बी एट अ गुड प्लेटफॉर्म. स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं. जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो अभी तक मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में करा दिया था, हेल्पियर्स बता दी, मेन वर्ब्स बता दी और ऑब्जेक्ट बता दिया था. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट का अपना कोई वजूद नहीं था. अदर वर्ड्स भी बोलते हैं, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है. मींस मेन वर्ब के बाद वाला जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन प्रीपोजिशन और आर्टिकल को छोड़ करके. तो ये क्या होते हैं प्रीपोजिशन, क्या होते हैं आर्टिकल्स, क्या होते हैं कंजंक्शंस, थोड़ी सी इनके बारे में लाइट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. उसके बाद में हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. तो सब्जेक्ट, हेल्पियर्स, मेन वर्ब्स, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया. बात आती है आर्टिकल्स की. एक तो आर्टिकल्स है, एक तो वो आर्टिकल्स होते हैं जो न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं कि भाई इसके ऊपर आर्टिकल छपा है, ये इसके ऊपर इन्होंने अपनी सोच बताई है. एक तो वो आर्टिकल्स होते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ए एंड द. तो आर्टिकल्स जो ए एंड द, जो लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आर्टिकल्स ए एंड द हैं और वो लगते हैं नाउन से पहले. क्या होता है आर्टिकल्स, क्यों लगते हैं, किस जगह लगते हैं, कैसे कैसे पहचान करते हैं. जिस दिन मैं आर्टिकल से स्टार्ट करूंगा वहां हम लोगों को और ज्यादा डीप पता चल जाएगा. तो ये मान लेते हैं कि आर्टिकल्स ए एंड द होते हैं और वो लगते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन तब जब ऑब्जेक्ट होगा नाउन तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं. उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है प्रपोजिशन. अगर प्रपोजिशन जो वर्ड है, अगर मैं इसको दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ दूं, प्रीपोजिशन, तो अगर मैं इसको दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ता हूं, प्री को अलग करता हूं और पोजीशन को अलग करता हूं, तो प्री का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों के प्री बोर्ड होता है, प्री एग्जाम्स होता है. सो प्री का मतलब क्या, पहले, और पोजीशन मींस स्थिति.
यानी कंडीशन। तो प्रेपोजिशन जो वर्ड है जैसे इन, ऑन, एट, ये जितने भी जो प्रेपोजिशंस वर्ड हैं, इन वर्डों को यूज करने से पहले, इन वर्डों को, इन, ऑन, एट जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को यूज करने से पहले इनकी स्थिति को चेक करेंगे कि ये किस कंडीशन के लिए यूज कर रहा है। कभी प्रेपोजिशन में मिस्टेक नहीं आएगी। अगर आप इतनी सी छोटी बात को समझ पाए हो, वेल एंड गुड। नहीं समझ पाए तो हमेशा प्रेपोजिशन में फंसे रहोगे। एक ही वर्ड अलग अलग हिंदी में काम करेगा या अलग अलग हिंदी में सेम वर्ड होगा। जैसे मैं घर पर हूं, मैं जॉब पर हूं, मैं रास्ते पर हूं, और मतलब ऐसे बहुत सारी लाइन्स होगी जो सेम वर्ड आ रहा है पर, लेकिन हर जगह इसका सेंस अलग अलग होगा, अलग अलग प्रेपोजिशंस होंगी। तो इसको और ज्यादा डीप में सीखेंगे जिस दिन जब हम लोग प्रेपोजिशंस स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग इसकी स्टार्टिंग को देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं कि क्या होता है, प्रेपोजिशन कहां लगता है। तो प्रेपोजिशन का यूज जहां आर्टिकल पे था वहीं हमारा प्रेपोजिशन का भी यूज आराम से किया जा सकता है। मिटा दूं मैं इसको। और इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कंजक्शन। CON, JUN, CTION। कंजक्शन का मतलब है जैसे कंजक्शन काम करता है कनेक्टर का। कनेक्टर अगर नहीं आता समझ में तो भाई फेविकोल का काम करता है। तो कंजक्शन जो काम करेगा वो करेगा फेविकोल का। फेविकोल का काम क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना, ये तो हट गया क्या। तो फेविकोल का जो काम होता है वो होता है जोड़ना। तो कंजक्शन का भी काम होता है जोड़ना। जैसे दो अलग अलग सब्जेक्टों को, दो अलग अलग लाइंस को, दो अलग अलग फ्रेजल्स को जोड़ने का काम करेगा कंजक्शन। जैसे एंड, बट, बिकॉज, सो और भी बहुत सारे हैं। तो जिस दिन हम लोग कंजक्शन को स्टार्ट करेंगे फिर वहां पे पता चलेगा। तो अभी बस ये पता चल गया कि कंजक्शन क्या काम करता है और कहां लगता है। ये दो सब्जेक्टों के बीच में लग सकता है, दो लाइनों के बीच में लग सकता है। और ये करता क्या भाई? ये कनेक्टर का काम करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। मिटाता हूं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी नॉलेज पढ़ी थी सब्जेक्ट के बारे में वो सिर्फ ये था कि कौन काम करता है। एक चीज अपने माइंड में हमेशा सेट रख लेते हैं कि लाइंस हमेशा मैक्सिमम स्टार्ट होंगी सब्जेक्ट से। चाहे वो लाइन कैसी भी हो, चाहे वो सब्जेक्ट, चाहे वो छोटी लाइन हो, चाहे वो बहुत बड़ी लाइन हो, चाहे कोई कैसी भी लाइन हो, लाइन हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगी। अब सब्जेक्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइन के अंदर ही, शी, यू, वी, दे, ही आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्सों को यूज करके आते हैं। तो वो मैं यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर लाइन के अंदर आ गया कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो कौन कर रहा है? मैं सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है आप लोगों को? तुम लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, कौन? तुम लोग। तो तुम लोग सब्जेक्ट हो गया। तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते ही हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सब्जेक्ट की बेसिक डिटेल, और सिर्फ वो क्लास होगी, पूरे घंटे का ही बैच होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ होगा वो सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं और हमेशा अटक जाते हो। जैसे इट का प्रॉपर यूज, देयर, THERE, देयर का प्रॉपर यूज, इन्फिनिटिव, जिरेंट्स। कभी सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में V5 आ जाएगी, कभी स्टार्टिंग में V3 आ जाएगी। तो ये जो वर्ड्स है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो हमें V5 या V3 या ये जो सेंस नजर आती हैं, ये सारे वर्ड्स स्टार्टिंग में जब लगते हैं तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। क्यों करते हैं सब्जेक्ट का काम? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई कैसे सब्जेक्ट आई है, मतलब ये जो आई जो सब्जेक्ट है वो कैसे सिंगुलर है या कैसे प्लूरल है, तो आप सबको पता है आई के बारे में। बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो कि भैया आई जो है ना वो एक सब्जेक्ट है, और कैसे वो कभी सिंगुलर का काम करता है, कभी वो प्लूरल का काम करता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा कैसे आई सब्जेक्ट सिंगुलर है और कैसे ही आई सब्जेक्ट प्लूरल है। तो आप लोग जहां से भी देखना हो या फिर किसी टीचर से पूछना हो, गूगल करना हो, यूट्यूब करना हो, कहीं से भी कर लेना। मैं आप लोगों को इसकी प्रॉपर और परफेक्ट नॉलेज दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आई कैसे सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम करता है, कैसे ये सब्जेक्ट्स हमारे लाइफ में आते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मुझे भी थोड़ा सा आई नीड एनर्जी एंड ऑल, सो मैं गैप कर रहा हूँ, लीव कर रहा हूँ यहाँ पर। और आप लोगों को अगर यहाँ तक मैंने जो जितना करा दिया है, यहाँ तक अगर आप लोगों के अपने कोई डाउट्स हैं तो मुझसे डाउट्स क्लियर करो। ऐसे ही मैं सडन क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। कुछ दिन ही मेहनत करेंगे, उसके बाद हम लोग परफेक्ट और प्रॉपर स्पीकिंग के अंदर आ जाएंगे। बट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को बताए जा रहे हैं आप प्लीज उन्हें करें, तभी रिजल्ट आएगा, वरना भूल जाओ। सो गाइस, लीव कर रहा हूं मैं आज का बैच, यही स्टॉप कर रहा हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ। कोई डाउट्स है तो पूछो, नहीं तो फिर बाय बाय।